नमस्कार, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ बीएस प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को सेफ्टी लेक्चर 1, 2, 3, 4 उसमें सेफ्टी चैप्टर में 4 लेक्चर हुआ था, जिसको बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा चुके थे। और आज जो हम लोग क्लास करेंगे, सबसे पहले कंटेंट समझेंगे। जितना भी आप लोगों का आईटीआई का सिलेबस है, जितना भी चैप्टर है, उसको हम टॉपिक वाइज उस चैप्टर को देखते हुए, ठीक है ना, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी किस मतलब कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, ताकि आपको बेस्ट समझ में आएगा। और यहाँ से हम लोग कंपटीशन लेवल को टच करते हुए बढ़ेंगे। और ये जितना भी आप लोगों को पीपीटी सब चीज आप लोगों का क्लास चलाया जा रहा है, ये सब कंपटीशन लेवल के लिए ही, ठीक है ना, ताकि आप इन फ्यूचर रेलवे का, ठीक है, डीआरडीओ का, इसरो का, बार्क का कोई भी एग्जाम आप लोगों से छूट ना पाए। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम टॉपिक समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जितने भी आपके आईटीआई के सिलेबस है, उस सभी सिलेबसों का, है ना, उस सभी चैप्टरों को हम 50 टॉपिकों में डिवाइड कर दिए हैं। कितने टॉपिक? 50 टॉपिकों में डिवाइड कर दिए हैं, है ना। और इस 50 टॉपिक, मात्र में इस 50 टॉपिक से ही आपको 80% किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है और 20% वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछा जाता है जी। तो आपका ट्रेड किसी भी, आप आईटीआई बेस पर कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करने जाइएगा ना, आईटीआई बेस पर, तो वहां कहीं ना कहीं ट्रेड का वेटेज जो होता है ना, सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। ट्रेड का वेटेज सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग ये 50 यदि चैप्टर को हम लोग एकदम सही से पढ़ लेते हैं, तो एकदम बढ़िया तरीका से हम लोगों का कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं छूटेगा, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, कोई सा भी, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले कंटेंट को समझ लेते हैं, क्या क्या कंटेंट है। कंटेंट क्या है? सबसे पहले देखिए, हम लोग फाइल पढ़ेंगे रेती के बारे में। रेतियां कितनी प्रकार की होती है, रेती के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, फाइलिंग किस प्रकार करते हैं, हर एक टर्म को हम लोग समझेंगे, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा ट्राई स्क्वायर के बारे में, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है ना। ट्राई स्क्वायर के बारे में, किस मेटल का बना होता है, इसके पार्ट्स के बारे में, हर एक पार्ट्स के बारे में हम इसमें समझने वाले हैं। तीसरा आपका जो टॉपिक है वो वाइस है, बांक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बांक कहते हैं, है ना, ठीक है। वाइस कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। और एकदम छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन उठता है यहाँ बहुत ज्यादा है, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है यहाँ से। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छा तरीका से। और जैसे चैप्टर हमारा खत्म होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे चैप्टर हमारा खत्म होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके लिए आप समझ लो बाबू कि ये, जैसे ये चैप्टर पहला है फाइल, इससे 100 क्वेश्चन कराएंगे, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, है ना। उसके बाद आपका टोटल मॉक टेस्ट हम बनाए हैं। मॉक टेस्ट आपका टोटल हम मॉक टेस्ट 30 तो बनाए हैं, यानी टोटल मिलाकर आपको 10,000 से ऊपर, है ना, 10,000 से ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी होगी एकदम कहीं बहुत बेस्ट लेवल से होने वाली है। और ये हम आईटीआई के एग्जाम को लेकर नहीं तैयारी करा रहे हैं हम लोग, आप लोगों का एग्जाम नहीं, हमको डीआरडीओ, इसरो, वैसे कंपटीशन की हम यहाँ तैयारी कराने के लिए आए हैं, ठीक है। तो चलिए, बैंक हो गया, तीसरा टॉपिक हमारा बैंक हो गया। चौथा माप एवं मापी औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, ठीक है। चौथा जो हमारा टॉपिक है, मार्किंग मीडिया तथा विधि, मार्किंग मीडिया एंड मेथड। मार्किंग मीडिया के बारे में समझेंगे, कौन कौन से मार्किंग मीडिया होती है, कौन सबसे अच्छा होता है, कौन सबसे खराब मार्किंग मीडिया होता है, ठीक है जी। इसके बारे में हर एक चीज के उस बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, ओके। दूसरा जो हमारा आता है सपोर्टिंग टूल्स। दूसरा क्या आता है? सपोर्टिंग टूल्स में कौन कौन आएगा? सरफेस प्लेट आएगा, एंगल प्लेट आएगा, वी ब्लॉक आएगा, ये सब क्या आ जाएंगे? सपोर्टिंग टूल्स में आएंगे। ये जब मार्किंग करते हैं या पंचिंग वगैरह करते हैं ना, मेजरिंग करते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये टूल सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको हम सपोर्टिंग टूल कहते हैं, ठीक है। हर एक चीज के बारे में हम लोग बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे। दूसरा आता है मार्किंग टूल, ठीक है ना, सॉरी दूसरा कह रहे हैं, 7 नंबर आता है मार्किंग टूल, 7 नंबर मार्किंग टूल। अगला जो है पंच आता है। देखिए छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा तरीका से इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको सारा चीज, एक मिनट, इसको सारा चीज स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव करते चलिएगा, ठीक है ना, या नोट डाउन करते चलिएगा। ये सब चीज टॉपिक अब हम जो स्टार्ट करेंगे कल, ऑफ रेती, हम क्या पढ़ेंगे? रेती के बारे में। तो पहले आप कंटेंट समझ लीजिए,
दूसरा जो 9 नंबर जो आता है हैमर्स के बारे में पढ़ेंगे। 10 नंबर कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कटिंग टूल्स में भी फाइल आता है, हैंड कटिंग टूल्स में फाइल आ जाएगा, चीजल आ जाएगा, ये सब हैंड कटिंग टूल्स है, ठीक है। और ये कटिंग टूल्स में आ जाएंगे तो ड्रिल एवं ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल एवं ड्रिलिंग मशीन कटिंग टूल्स है। रीमर कटिंग टूल्स, टैप कटिंग टूल्स, डाई कटिंग टूल्स, मेटल आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी पढ़ना है, ये बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। वर्कशॉप, ये मेटल जो चैप्टर है आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी पढ़ना है, जिसका वेटेज आपको कंपटीशन एग्जाम में 20% मिलता है। कितना परसेंट? 20% मिलता है, ठीक है। इसका वेटेज 20% और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी पढ़ना है और यहाँ ट्रेड थ्योरी में भी पढ़ना है। क्लियर? तो ट्रेड थ्योरी में भी पढ़ना है तो ठीक है ना, इसका वेटेज आपका 20% है और 80% आपका जो है ट्रेड थ्योरी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर हमको पढ़ना है हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ना, इसरो में उठाया जाता है क्वेश्चन। कहाँ पूछता है? इसरो में। इसरो के बहुत सारी ब्रांचेस है जहां इससे हीट ट्रीटमेंट से सबसे अधिक, आज के टाइम में भी आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, भर भर के यहाँ क्वेश्चन आया है हीट ट्रीटमेंट से। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। 17 नंबर आता है सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। सूक्ष्म मापी यंत्र जैसे आप लोगों को फर्स्ट टाइम में यहाँ दिखाए थे माप और मापी औजार। यहाँ जो हम माप और मापी औजार के बारे में पढ़ेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, लेकिन यहाँ जो हम माप और मापी के बारे में पढ़ेंगे ना, ये भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है, ये भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन ये सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी छोटे से छोटे भी वस्तु को माप करेगा। यानी मिनिमम हम देखें तो 0.001 mm तक का इसका लिस्ट काउंट होता है। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आता है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, और भी सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना, माइक्रोमीटर, बेवल वर्नियर प्रोटेक्टर, ये सभी इसमें आते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र में। इससे जो मेजरिंग होगा, आप इतना समझ लो अपने केस की मोटाई तक माप सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। अगला जो टॉपिक है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। एक एग्जाम होता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपको डीजल मैकेनिक में भी सबसे अधिक पूछा जाता है। ये एक चैप्टर है डीजल मैकेनिक ट्रेड से, जो भी ITI कर रहे होंगे तो ये टॉपिक यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है डीजल मैकेनिक में, और डीजल मैकेनिक वाले ही बच्चे सबसे अधिक BRO में जाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों उठते हैं? क्योंकि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सारा काम मशीनों पर डिपेंड करता है और शाफ्ट और होल पर डिपेंड करता है, और ये शाफ्ट और होल्ड पर ही ये चैप्टर बेस्ड है हमारा, ठीक है। हम लोग जब पढ़ेंगे इसको एकदम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और इसमें सिलेक्शन, और हर साल इससे वैकेंसी आती है, लगभग 300 प्लस आती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ITI वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करते हैं। सीट कम रहती है, लेकिन देखिए इसमें ITI वाले ही लड़के अप्लाई करते हैं, और इसमें तैयारी करने वाले भी बच्चे की संख्या कम होती है, तो कंपटीशन काफी इसमें कम होता है। सीट पर मत जाइएगा, कंपटीशन काफी कम हो जाता है, ठीक है। 19 नंबर जो मेरा चैप्टर है गेज पढ़ेंगे हम लोग। गेज के बारे में, कौन सी गेज कब प्रयोग करेंगे, हर एक चीज के, क्योंकि बहुत सारी जब मास प्रोडक्शन होती है तो वहां हम लोग जैसे सूक्ष्म मापी यंत्र बताए, मापी औजार बताए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बताए, तो वहां हम लोग माप करेंगे तो बहुत समय लगता है, इसलिए एक स्टैंडर्ड गेज आ जाता है, हम लोग उस चीज में डायरेक्ट डालकर उसकी साइज निकाल लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? गेज, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा, एज लाइक ऑटोमोबाइल कंपनी, एरोनॉटिक इंडस्ट्री, तो वहां इससे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बेस्ट होता है। 20 नंबर आता है ग्राइंडर व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन से सबसे अधिक भी क्वेश्चन इसरो में उठाया गया है। इसरो में क्यों उठाया गया है? क्योंकि वहां जो भी आपका रॉकेट बनता है वो एल्युमिनियम का चादर पर बनता है, और मेटल से भी सबसे अधिक क्वेश्चन उठाया गया है इसरो में, क्योंकि जो भी मेटल के बारे में हम समझेंगे और जितना भी रॉकेट हम ही लोग बनाएंगे,
इंजीनियर के साथ में रह के असिस्टेंट इंजीनियर हम लोग कहलाएंगे, और हम ही लोग चलकर बनाएंगे ITI वाले स्टूडेंट। तो वहां कहीं ना कहीं हम लोगों को मेटल के बारे में और हीट ट्रीटमेंट के बारे में, और जितना हीट ट्रीटमेंट चाहे मेटल को ऑपरेशन करेंगे, कटिंग करेंगे, तो उसके मशीन के भी बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन से। 21 नंबर जो हमारा चैप्टर आता है शीट मेटल। शीट मेटल पूरा डिपेंड है आपका इसरो पर ही, क्योंकि आप चादर के बारे में नहीं समझोगे कौन सा शीट किस टाइप का है, उसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, तब तक आप उस चादर को कैसे पहचानोगे। और कैसे, मान लीजिए कोई एल्युमिनियम का शीट आपको मिल गया, आप उसको वेल्ड करना है, आप टेम्परेचर दे दिए, वेल्ड का टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। 4000 डिग्री सेल्सियस होता है ना जी, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और एल्युमिनियम का टेम्परेचर होता है 6 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताइए वेल्ड यहाँ किस वेल्ड करेंगे, यानी पोलैरिटी को चेंज करेंगे। पोलैरिटी जब चेंज करेंगे तो जो हमारा पोलैरिटी होता है, आप लोगों को वेल्डिंग में हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। पोलैरिटी चेंज करेंगे तो जो मेन वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रोड पर चल जाता है। तो जितना हमको वोल्टेज चाहिए उस तरीका से हम कंट्रोल इलेक्ट्रोड को उठाकर कर सकते हैं। तो ये चीज के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए ना, कि जो हमको शीट मिल रहा है वो किस टाइप का शीट है, एल्युमिनियम है कि टीन है कि किस टाइप का शीट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको इसरो को लेकर बहुत उठता है, और हम लोग मेन टारगेट इसरो का ही लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ITI लेवल में देखा जाए तो सबसे हाई लेवल का इसरो ही होता है ना। तो हम हाई लेवल की तैयारी करेंगे तो छोटा मोटा जितना भी ये जॉब आएगा, DRDO हो गया, बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, ये रेलवे हो गया, ये सब जॉब हमारा सब निकलते जाएगा, ये सब निकलते जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग हाई लेवल की तैयारी करेंगे। 22 नंबर आता है रिवेट एंड रिवेटिंग ज्वाइंट। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठता है, 1-2 क्वेश्चन उठता है। रिवेट आप देखते होंगे, आप लोगों के घर में बाल्टी वगैरह होगा ना, तो वहां रिवेट होता है, रिविट, है ना, उसी के बारे में यहाँ समझेंगे। लेकिन वो रिविट नहीं, उससे थोड़ा सा हाई लेवल की रिविट के बारे में समझेंगे। बाल्टी हम लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है ना, हम लोग को डैम्स वगैरह बहुत बड़ा बड़ा बनाना है, तो वहां भी रिवेटिंग का काम होता है। जैसे आप लोग ओवर ब्रिज देखे होंगे, लंबी लंबी ऐसे गुजरी रहती है ना, जैसे ओवर ब्रिज के ऊपर से ऐसे लंबी लंबी गुजरी रहती है ये लोहा की, तो उसमें रिवेटिंग किया गया रहता है। तो उस सब के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ, ठीक है। अब आता है रिंच या स्पेनर। रिंच या स्पेनर, इसमें जैसे आप लोग प्रयोग करते हैं जितना रिंच, स्पेनर माने सलाई रिंच वगैरह, सब चीज के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके इसमें जानेंगे कि वो रिंच स्पेनर, डबल इंडेड क्या है, सिंगल इंडेड क्या है, ठीक है। तो इसके नंबर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग बोल्ट देखकर डायरेक्ट रिंच का नंबर बता सकते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल वगैरह इस पर करेंगे, ठीक है। अगला आता है फास्टनर। फास्टनर मतलब होता है बंधक। बंधक बंधक कितने टाइप के होते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बंधक क्या होते हैं, 3 टाइप के बंधक होते हैं, अस्थाई, अर्धअस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई। अस्थाई में क्या आ जाएगा, वेल्डिंग। वेल्डिंग को यदि हम मान लीजिए वेल्डिंग से कोई 2 पार्ट को जोड़ दिए, तो बिना टूटे तो हटेगा नहीं ना, 2 पार्ट को बिना तोड़े हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो अस्थाई में आता है। वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, ये सब अस्थाई में आते हैं, ठीक है ना। और अर्धअस्थाई में क्या होता है, रिवेट आता है। अर्धअस्थाई में क्या आता है बाबू, रिवेट आता है। रिवेट को हम लोग हटा सकते हैं, हमारा पार्ट खराब नहीं होगा, ठीक है ना, रिवेट सिर्फ खराब होगा, तो ये अर्धअस्थाई में आता है। और नट और बोल्ट, नट और बोल्ट से 2 पार्टों को जोड़ते हैं, तो जब मर्जी तब उसको हटा सकते हैं, तो अस्थाई में आता है, वो अस्थाई में आता है, यानी जब मर्जी तब हटा सकते हैं। यानी 3 टाइप के फास्टनर होते हैं, इन तीनों टाइप के बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। और भी फास्टनर होते हैं, जैसे सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग अभी आपको बताएं, और भी फास्टनर है जो कि आपके सिलेबस में है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, किस मेटल की स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसकी मजबूती क्या है, वो कितना लोड सह सकता है, कितना लोड नहीं सह सकता है। विकृति, प्रतिबल और विकृति के बारे में हम लोग समझने वाले हैं 25 नंबर टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के बारे में समझेंगे कि कौन सा थ्रेड किस टाइप का है, उसका एंगल कितना होता है ना, उसका एंगल कितना रहता है। जैसे आप लोग ऑडी में ऑडी वगैरह कार में देखिएगा, उसका पिच कितना रहता है, उसका जो थ्रेड बनता है उसका पिच जो होता है फाइन पिच होता है, जिसके कारण से उस पर जो कोई भी चीज है
चोट वोट नहीं लगता है, कितना भी हम लोग स्पीड में लेकर चलते हैं गाढ़ा गोढ़ी में तो चोट वहां नहीं लगता है। कारण क्या है कि जो उसका शॉकर और पिच के आधार पर जो उसका थ्रेड बनाया गया है, एकदम फाइन थ्रेड बनाया गया है, इसके वजह से वो वहां चोट वगैरह नहीं लगता है। और वही बाइक पर चले तो चोट लगता है, कैसे कि उसका जो थ्रेड होता है दूरी ज्यादा होती है। ठीक है, 27 नंबर हमारा टॉपिक आता है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, जो कि आपका किस में आएगा, फास्टनर में ही आएगा। ये फास्टनर का ही टॉपिक है ना, फास्टनर में ही सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में समझेंगे। वेल्डिंग भी हमारा फास्टनर ही है, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग भी हमारा फास्टनर ही है, लेकिन टॉपिक अलग अलग करके पढ़ेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 28 नंबर आता है स्नेहक और शीतलक, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। जब हमारी दो मशीनें चलती है तो दो पार्ट रगड़ करते हैं, यानी फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं। तो जब घर्षण होती है तो पार्ट बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो खराब ना हो इसलिए हम लोग उसमें कूलेंट वगैरह डालते हैं, जैसे मोबिल डालते हैं ना हम लोग ऑयल। तो क्या किस काम का क्या काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। ये कितने टाइप के होते हैं, कोई गाढ़ा होता है, कोई पतला होता है। तो इस सब के बारे में जानेंगे। उसको हम किसके आधार पर, बहाव के आधार पर स्पेसिफिकेशन करते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ समझने वाले कूलेंट के बारे में। ठीक है, मेन जो हमारा टॉपिक होता है खराद मशीन। आईटीआई में सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है खराद मशीन, जिसको लेथ मशीन कहते हैं। इस पे बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, लगभग आईटीआई पूरा इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो इस पर बहुत ज्यादा ऑपरेशन करते हैं और इससे आपको डरना नहीं है। ये टॉपिक है लंबा, लेकिन क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन भी इससे कहीं कहीं उठाया जाता है बहुत ज्यादा। जैसे इसका वर्क अभी धीरे धीरे इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है, सीएनसी बीएमसी ये सब अपडेटेड वर्जन आ गया है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में भी आईटीआई से इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग भी बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं टॉपिक को, क्वेश्चन उठेगा इससे। ठीक है, 5-6 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही सकता है, 5-6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। इसमें फेसिंग होता है, टर्निंग होता है, थ्रेडिंग करता है, तो इस सब के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हमको 30 नंबर जो टॉपिक है स्लोटर, शेपर एंड प्लेनर मशीन, यह भी मशीन है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये भी कटर मशीन है। ठीक है, ये मिलिंग मशीन, ये भी कटर मशीन है। अब आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, जब मेटल अलग अलग मेटल है तो किस टाइप का वेल्डिंग करेंगे, हेट्रोजीनियस है ना, होमोजीनियस, ये कौन सा वेल्डिंग होता है, ये सब समझेंगे। इसमें ट्रांसफार्मर का वर्क क्या रहता है, पोलैरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, हर एक चीज के बारे में यहाँ हम लोग वेल्डिंग चैप्टर में समझने वाले हैं। उसके बाद 33 नंबर आता है जिग एंड फिक्सर। 33 नंबर टॉपिक जो है जिग एंड फिक्सर। और 34 नंबर आता है, देखिए लेथ मशीन अभी बता रहे हैं तो उसी का अपडेटेड वर्जन एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीन आ गया है, बीएमसी, ये सब किसका, लेथ का अपडेटेड वर्जन आ चुका है। ठीक है, 35 नंबर जो हमारा टॉपिक है साफ्ट एंड कपलिंग ज्वाइंट, साफ्ट एंड कपलिंग ज्वाइंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, 36 नंबर जो आता है टॉपिक पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। 37 नंबर जो हमारा टॉपिक आता है कास्टिंग के बारे में समझेंगे, ढलाई के बारे में, है ना, कास्टिंग वगैरह। ठीक है, इसके बारे में यहाँ भी सेल में सबसे अधिक यहाँ से आता है क्वेश्चन, सेल में सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। उसके बाद आता है स्पेशल फाइल। 39 नंबर जो हमारा टॉपिक है बेयरिंग है। और 40 नंबर जो हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन है। क्या है, पावर ट्रांसमिशन से यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद 41 नंबर जो हमारा टॉपिक होता है क्लच के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद 42 नंबर पाइप फिटिंग और 43 नंबर सरफेस फिनिशिंग है। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर लैपिंग है। 44 नंबर बाबू क्या है, लैपिंग है। क्या है जी, लैपिंग। और लैपिंगों के बारे में हम लोग बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं बहुत अच्छा तरीका से। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हॉर्निंग है, लैपिंग हॉर्निंग, ठीक है ना। उसके बाद मशीन की स्थापना एवं मेंटेनेंस, उसके बाद स्प्रिंग है, ब्रोचिंग है, फोर्जिंग है और सेफ्टी है। सेफ्टी को हम लास्ट में किए हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं ना आप लोगों को सेफ्टी। तो सेफ्टी बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों का क्लास चल चुका है और सेफ्टी का बहुत जल्दी टेस्ट भी होने वाला है। तो जितने लोग भी आपके दोस्त यार है बोल दीजिए फटाफट कोर्स में परचेज कर ले और जुड़ जाए, ठीक है ना। तो इतने 50 टॉपिक आपके पूरे आईटीआई के सिलेबस के 50 टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, इस 4 मंथ में।
और एकदम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ बढ़ के, एकदम डीपली चलकर, ठीक है ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, इसरो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।